न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग है बायो सावर्ट लॉ पे। डिफरेंट शेप्स के हम क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। स्ट्रेट वायर के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं, फिर हम डिफरेंट शेप ऑफ आर्क्स के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे, फिर बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं तो आप यहाँ पर फॉलो करते जाएं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को यहाँ हम कैसे डील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके पास में दो यहाँ पर वायर है और वायर जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये आपके लॉन्ग वायर है। लॉन्ग मतलब इन्फिनाइट लॉन्ग यहाँ पर है। आपके पास में इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट और ये आपका सेकंड है। इन दोनों वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको बतानी है। अब आपको पता है कि इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनती है, तो पहले वाले वायर की वजह से पी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पता करनी है तो यहाँ पर फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1, और हमें पता है लॉन्ग वायर का यहाँ पर रिजल्ट आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका कितना 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं R1, तो म्यू नॉट आई। अब करंट यहाँ पर अलग अलग चल रहे हैं तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर कैसा होना चाहिए। तो थंब जो है वो आप करंट के साथ रख दीजिए। तो फर्स्ट स्ट्रेच योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर के टिप्स आपको वहां लेकर के आना है विद द मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो करंट देख सकते हैं ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे निकालना है, तो उसका डायरेक्शन चेक करें कहां पे आने वाला है। पाम फिंगर्स कहां आ रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे B1 इक्वल टू म्यू नॉट, और पहले यहाँ इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें डायरेक्शन मार्क कर देते हैं। से आउटवर्ड के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया है डॉट और ये वेक्टर में लिख दिया, तो पहले वाले की वजह से आउटवर्ड है। वैसे अब सेकंड वाले वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आने वाला है, तो थंब रखना है करंट के साथ में, तो करंट ऐसे नीचे आ रहा है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है तो करंट देख सकते हैं ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो कैसा डायरेक्शन आ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको बस थंब स्ट्रेच करना है करंट के साथ और फिंगर के टिप्स जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाली, जैसे इसमें आउटवर्ड है, इसमें करंट ऐसे रखा, इसमें इनवर्ड है। तो यहाँ पे आपका ये B2 का रिजल्ट आएगा निकल के म्यू नॉट, करंट आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाय आपका कितना 2 पाई, वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना R2, और डायरेक्शन जो है वो क्या है, यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, इनवर्ड है। अब आप यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन B1 एंड B2, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ इनवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है 180 डिग्री का, तो दोनों का एंगल 180 डिग्री है। तो क्या करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, जब भी वेक्टर्स में 180 डिग्री का एंगल हो तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पता है 0 डिग्री पे ऐड करना है, 90 पे यहाँ पर जो है वो पाइथागोरस लगाना है, और 180 पे आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। वेक्टर लॉस के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो B1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं म्यू नॉट, करंट आपका I1 डिवाइड बाय 2 पाई R1 माइनस का म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2, और यहाँ से कुछ कॉमन जो ले सकते हैं वो कॉमन लेते हैं, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट कॉमन आ गया, 2 पाई कॉमन आ गया, और I1 अपॉन यहाँ पर R1 माइनस का I2 अपॉन R2। अब म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7 डिवाइड बाय आपका यहाँ पर 2 पाई। करंट यहाँ पर पहले वाले वायर में कितना है 20, डिवाइड बाय वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में लिख लिया, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और माइनस का इस वाले वायर में जो करंट है वो क्या है 30, डिवाइड बाय वहां से यहाँ तक 10 10 और 10 30, तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस का यहाँ पर 2, तो 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2। यहाँ जो कुछ कटता है वो आपने यहाँ पर काट दिया, तो ये तो पूरे चला जाएगा 30 है, और ये भी 30 कैंसिल हो गए, और ये इससे चला गया 2 टाइम्स में, तो रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास में 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 7, और ये हो गया आपके पास में 2, और ये 10 टू दी पावर कितना प्लस का 2, और नीचे से देखो 30 30 कैंसिल हुआ, और ये 10 की पावर आपका कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो माइनस 10 की पावर आपका प्लस का 2, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7, और यहाँ पर आना चाहिए कुछ 10 टू दी पावर 2, सॉल्व करने पे 2 इंटू 10 की पावर आपका यहाँ रिजल्ट आ रहा है माइनस का 5, और यूनिट आपके पास में टेस्ला। और आप खुद देख सकते हैं B1 वो मैग्नेटिक फील्ड थी जो बोर्ड के बाहर की तरफ है, और B2 वो मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के अंदर है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब बोर्ड के बाहर वाले वेक्टर में से बोर्ड के अंदर वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करा, और उसके बाद आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, मतलब आउटवर्ड माइनस इनवर्ड
पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि आउटवर्ड में से इनवर्ड माइनस करने पर आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब आउटवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है पी पॉइंट पर ये आउटवर्ड है। सिमिलरली उसी तरीके से क्यू वाले पॉइंट पे भी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेट करें, कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर है, आपको स्पीड बन जाएगी क्वेश्चंस को बनाने के लिए आगे। तो बी क्यू वाले पॉइंट पे कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इस वाले वायर की वजह से आप चेक करें इनवर्ड, तो यहाँ पर ये आ गया है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस R1, और ये इनवर्ड था, और इस वाले वायर की वजह से कैसा है, करंट नीचे इनवर्ड, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इनवर्ड है, तो प्लस का म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय आपका यहाँ पर 2 पाई R2, और जब दोनों ही इनवर्ड हैं तो एंगल 0 डिग्री हो गया, तो ये भी इनवर्ड है और ये वाला भी आप चेक करो इनवर्ड है, और 0 डिग्री का एंगल है तो ऐड ही होने वाला है, वेक्टर सम यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कुछ कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लें, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाहर आ जाएगा, I1 अपॉन R1 और प्लस का I2 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा R2, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 पाई, और I1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 डिवाइड बाय आपका कितना 10 इंटू 10 टू द पावर -2, और प्लस का, और I2 यहाँ पर कितना है 30 अपॉन, और ये वाला डिस्टेंस भी 10 ही है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2। कैलकुलेशन आप लोग खुद यहाँ पर सॉल्व करिएगा, ट्राई करें, सॉल्व करने पे इसका कुछ आंसर आना चाहिए 10 टू द पावर -4, और जब दोनों ही इनवर्ड है तो आंसर आपका यहाँ पर इनवर्ड ही आने वाला है, तो आंसर 10 की पावर -4 और पहले वाले का आंसर 2 इंटू 10 टू द पावर -5।